ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 50वीं कड़ी। मुझे पूरा विश्वास है समर्थ रामदास स्वामी के प्रेरक विचार, मार्गदर्शक विचार महाराष्ट्र के बाहर भी प्रचारित करने में आप मेरी मदद अवश्य कर रहे हैं। मेरे इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। मूल मराठी श्लोक। नसे अंतरी काम करी विकारी, उदासीन जो तापसी ब्रह्मचारी, निवाला मनी लेश नाही तमाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा। जिसके अंतःकरण में काम विकार नहीं है, जो उदासीन मन का ब्रह्मचारी है, तमोगुण का स्पर्श भी नहीं जिसके मन में, वही सर्वोत्तम का दास धन्य हो जगत में। कहते ना, एक भरी हुई बोतल में और कुछ नहीं भरा जा सकता। उसी प्रकार अगर मन शांत हो, मन में कोई द्वंद्व न हो, तो उसमें अच्छी बातें, सुविचार आ सकते हैं। कठिन परिस्थिति में भी योग्य निर्णय लेने की क्षमता वृद्धिंगत हो सकती है। निरपेक्ष रूप से जो सेवा करता है वही धन्य है। उदासीन का मतलब यहाँ किसी बात में रुचि न होना नहीं है, तो सुख दुख समान वृत्ति से देखना है। और तप क्या है? जब किसी काम को भी हम पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रयत्न से करते हैं, तो वही तप है। तप यानी कोई हिमालय में बैठ के साधना करना नहीं है। अपना काम पूरी लगन से करना भी एक प्रकार से तप ही है। कई रियलिटी शोज हम टीवी में देखते हैं। कुछ का विषय अच्छा होता है, कुछ नहीं भी होते हैं, परंतु कुछ न कुछ तो अच्छाई उसमें होती ही है। इन्हीं रियलिटी शो की वजह से कई ऐसे गरीब बच्चे जो कुछ सीखना चाहते थे, सीख नहीं पा रहे थे, यहाँ आके सीखे। उन्होंने मेहनत की, मेहनत के बल में उसी शो में वो कभी मेंटर बन के आए, तो कभी जज बन के भी आए। यदि हमें शांति और समाधान से जीना है, तो हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना ही होगा। अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर उसके अनुसार ही अपने ध्येय प्राप्ति का मार्ग निश्चित करना होगा। तम यानी केवल अंधेरा वह नहीं जो सूरज के डूबने पर होता है। मन में निराशा, अज्ञान, ये भी एक अंधेरा ही है जो ज्ञान के प्रकाश से दूर होता है, आत्मविकास के प्रकाश से प्रज्वलित रहता है। खुद को न पहचानना, अपनी क्षमताओं को न पहचानना भी एक प्रकार का अंधकार ही तो है। अंधकार दूर करने के लिए हमें सद्गुरु की जरूरत होती है, और ये सद्गुरु कोई आध्यात्मिक गुरु ही हो उसी रूप में हमें मिले ऐसा नहीं है। जो कोई हमारे मन का द्वंद्व दूर कर सके, हमें सच्चा मार्गदर्शन कर सके, सही मार्गदर्शन कर सके, वो फिर हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे शुभचिंतक भी हो सकते हैं। कई बार हमें खुद को अपनी क्षमताओं का ज्ञान नहीं होता है। ऐसे समय में, खासकर जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उन्हें आगे क्या करना है वो खुद निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे समय में साइकेट्रिस्ट उनकी मदद करते हैं। साइकेट्रिस्ट के पास जाना है ना, कोई पागल है वही साइकेट्रिस्ट के पास जाएगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ये सोच हमें बदलनी होगी। वे कई तरह के टेस्ट करते हैं, यानी एक प्रकार से प्रश्न पूछ के वो निर्णय लेते हैं कि यह बच्चा किस चीज़ में सफल हो सकता है। तो इस तरह अगर साइकेट्रिस्ट की मदद ली जाए, तो बच्चे अपना करियर आसानी से चुन पाएंगे। कई बार अपने दोस्त कोई विषय ले रहे हैं इसलिए ले लेते हैं, या और कोई कारण होता है, माँ पिताजी ने कहा कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, वो विषय ले लिया। ये उचित नहीं है। कई बार हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ भी हमें हमारी क्षमताओं से परिचित कराती है। उसी समय यह निर्णय होता है कि हम उन कठिनाइयों का सामना किस तरह से कर रहे हैं, हमें कितनी क्षमता है। अतः कभी कठिनाइयों से भी डरना नहीं है। तो चलिए हम भी आज से कोशिश करते हैं मन के अंधकार को दूर कर उस सर्वोत्तम परमेश्वर के सर्वोत्तम दास बनने का। जय जय रघुवीर समर्थ।